सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या 92वीं 92वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 91 कक्षा हमारी हो गई है। काफी प्रथम अध्याय था, इसलिए अधिक कक्षाएं इसमें हो रही हैं। अब चौथा पाठ चल रहा है। लगभग अनुमान है 105 कक्षाओं में ये पूरा समाप्त होना चाहिए, हमारा पूरा अध्याय। ठीक है, और इसके साथ साथ आप इसको पीछे से एक बार देखते भी रहें। ठीक है, इसकी वास्तव में हम परीक्षा तो नहीं लेंगे, परीक्षा नहीं लेंगे काशिका की। जैसे अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में हमने आपकी परीक्षा ली थी, इसमें परीक्षा नहीं लेंगे, परंतु आप ही बार बार इन कक्षाओं को देखते रहें, एक दो बार बीच बीच में अवश्य देखते रहें। ठीक है, ध्यान दें क्रम से पढ़ने के बाद, क्योंकि परीक्षा लेना थोड़ा सा काफी वो होगा। जो हमारे पाठक तैयारी, आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, समझ में चीज आनी चाहिए मुख्य रूप से। तो ये पूरा ग्रंथ किसी भी सरकार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में नहीं है, क्रमशः। ठीक है, चलिएगा। ये सूत्र मैंने पिछली कक्षा में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया था। इसमें एक कारिका थी, मुख्य रूप से उस कारिका को भी आपको समझाया था। ठीक है, चलिएगा। अब हमारा विधि सूत्र माने विधि संज्ञा सूत्र आरंभ हो रहा है। ठीक है, चादयो सत्वे, चादयो निपात संज्ञा भवन्ति न चेत सत्वे वर्तन्ते। कह रहे हैं जो चादी गण है, यहाँ पर अभी शब्द आपको बताए जाएंगे। वो च आदि जो शब्द हैं वो निपात संज्ञक होते हैं यदि वो चादिगण में पठित शब्दों का अर्थ द्रव्य नहीं होता हो। ठीक है, क्या द्रव्य अर्थात कोई वस्तु उसका अर्थ न होता हो। ठीक है, तो तब इनकी क्या होती है, निपात संज्ञा होती है। तो द्रव्य में वर्तमान है सत्व, सत्व का अर्थ यहाँ पर द्रव्य लिया है। द्रव्य का अर्थ माने सत्व का अर्थ यहाँ पर वस्तु वास्तव में आएगा द्रव्य। द्रव्य का अर्थ होता है कोई वस्तु। द्रव्य का अर्थ जैसा हम आप सोचते हैं कि तरल पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं, वो द्रव्य नहीं है। द्रव्य माने कोई भी वस्तु, पदार्थ का वाचक माने किसी भी जो माने कोई वस्तु है उसका वाचक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सत्व को नहीं कहना चाहिए। ठीक है, अर्थ सत्व का अर्थ हो गया जिसकी सत्ता प्रतीत हो रही हो, उसको नहीं कह रहा हो। तो अब यहां पर कहते हैं असत्व। ये क्या है, असत्व। असत्व में कहते हैं इसमें नहीं का समास हुआ है। तो ये कौन सा नहीं है, किस प्रकार का? दो प्रकार का होता है, एक परिदास अर्थ होता है, एक प्रसज्य होता है। तो कह रहे हैं प्रसज्य प्रतिषेधो अयम सत्वमिति च द्रव्यम उच्यते।
वो आगे बता दिया कि प्रसज्य ये प्रतिषेध है, ये पर्युदास प्रतिषेध नहीं है। माने सत्व वाचक जो चादिगण में पठित शब्द है उनका अर्थ जब सत्व होगा तो उनकी निपात संज्ञा नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। प्रसज्य अर्थात सत्व में चादियों की संज्ञा नहीं होती है। परिदास कर देंगे तो क्या होगा, परिदास करने पर क्या होगा, सत्व भिन्न और सत्व के सदृश। ठीक है, तो यहां पर आगे एक शब्द दिखाते हैं। यहां पर एक पशु शब्द है। क्या है? पशु। पशु शब्द के दो अर्थ लिए, माने पशु शब्द है वो दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक पशु शब्द का अर्थ है माने जो पशु प्राणी, क्या है? प्राणी, जो आप जानते हैं। और एक पशु का अर्थ है सम्यक, अच्छी प्रकार, अच्छा। ठीक है, पशु का अर्थ एक सम्यक भी होता है, अच्छा, और एक पशु प्राणी। अब आप देख रहे होंगे पशु शब्द का अर्थ ये तो प्राणी हो गया, माने पशु जाति, तो ये तो हो गया द्रव्य का वाचक, माने सत्व का वाचक हो गया। और जब ये शब्द इस अर्थ में आ रहा है, सम्यक अर्थ में, तो सत्व का वाचक नहीं है। ये शब्द दो जगह प्रयोग हो रहा है। अब क्या करना है, इस शब्द को जब हम सम्यक अर्थ में लेंगे तब तो हमें इसकी निपात संज्ञा चाहिए, और जब पशु शब्द हम प्राणीवाची लेंगे तब इसकी निपात संज्ञा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि निपात संज्ञा हो जावे तो फिर वो अव्यय बन जाएगा, अव्यय बन जाएगा तो कोई विभक्ति नहीं दिखेगी। परंतु पशु शब्द के जो रूप चलते हैं, पशु, पशु, पशवः, है, जब प्राणी का वाचक होता है तो पशु शब्द के क्या चलते हैं? रूप चलते हैं। एक पशु, दो पशु, तीन। सम्यक अर्थ में होता है तो इसकी निपात संज्ञा हो जाती है और ये फिर इसके रूप नहीं चलते, पशु ऐसा ही रहता है। इतनी बात समझ आई? अब यहां पर ये समझना है, एक उदाहरण लेकर बताएं कि यहां पर यदि ये कह दिया प्रसज्य प्रतिषेध ले लिया, प्रसज्य प्रतिषेध का अर्थ हो गया सत्ववाचक चादी शब्द। ये चादी शब्द है, सत्ववाचक अर्थ में इसकी निपात संज्ञा नहीं होती, अर्थात ये पशु शब्द जब पशु प्राणी को कहेगा तब इसकी निपात संज्ञा नहीं होगी। इसका मतलब इससे भिन्न अर्थ में इसकी क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ये प्रसज्य प्रतिषेध का लाभ मिल गया। केवल सत्ववाची की निषेध किया है, अन्य की तो अपनी आप विधि है। ठीक है, चादयः, क्या चादियों की निपात संज्ञा होती है, परंतु सत्ववाची की नहीं होती है। इतना अर्थ आ गया। अब सत्ववाची पशु शब्द होगा तब उसकी नहीं होगी, उससे भिन्न चादी जो पशु है उसकी किसी में अर्थ होगा, कोई भी अर्थ होगा तो उसकी निपात संज्ञा हो जाएगी। अब इसका परिदास ले। परिदास का अर्थ क्या आ जाएगा? परिदास का अर्थ ये आएगा कि सत्ववाची से भिन्न की, सत्ववाची से भिन्न की जो चादी है उनकी क्या होती है? निपात संज्ञा होती है। ध्यान समझे, माने सत्व से भिन्न की होती, सत्व में निषेध नहीं किया। यदि सत्व की, सत्ववाची पशु शब्द की किसी से प्राप्त है तो हो जाएगी, निषेध नहीं किया। यहां तो जो परिदास लेंगे तो विधि में चला जाएगा, सत्व भिन्न, क्या है? सत्व भिन्न चादियों की निपात संज्ञा होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो पशु शब्द ये प्राणीवाची है इसकी भी प्राप्त होने लगेगी, क्योंकि इसका निषेध नहीं किया, इसका निषेध नहीं किया। ध्यान रखें,
तो क्या हो जाएगा, इसलिए यहां पर कहा कि इसकी भी निपात संज्ञा प्राप्त होने लगेगी। ठीक है, तो का प्रसज्य प्रतिषेध है कि सत्ववाची की तो नहीं होती है, ये मुख्य रूप से करना है। ठीक है, तो परिदास नहीं है, यहां पर क्या लिया इन्होंने, प्रसज्य प्रतिषेध लिया। इतना समझ लेना, ये टीकाओं में लिखा हुआ है। तो इसलिए अब क्या है, जब ये प्राणीवाची होगा, सत्ववाची होगा, तो इसकी निपात संज्ञा नहीं होती है। ये अर्थ इस सूत्र का आ रहा है, नहीं होगी, इससे भिन्न कोई भी अर्थ हो उसकी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टीका में उदाहरण देकर के इस बात को समझा। अब कहते हैं सत्वमिति, सत्व क्या है, तो कहते हैं सत्वम च सत्वमिति च द्रव्यम उच्यते, द्रव्य को कहा। द्रव्य कोई, अब जैसे आप समझ सकते हैं पुस्तक, घर आदि, ये आकार जैसी दिखती हैं चीजें। ठीक है, इसके भिन्न ऐसा नहीं है कि दूसरा मन, विषय, मन, बुद्धि, ये सब चीज सत्व में आ जाएंगे। सत्व का अर्थ मुख्य रूप से जिनकी एकदम सत्ता स्पष्ट गोचर होती हो। ठीक है, अब आगे शब्द बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर शब्द बताए हैं, इनका मैं अर्थ भी बताऊंगा, मेरे पास में पुस्तक है। यहाँ पर मूल काशिका में तो नहीं दिया है, पर दूसरे में दिया है। ठीक है, चलिए पहले मैं शब्दों को बता देता हूं, फिर अर्थ बाद में ले लेंगे। च वाह अह एव एवं नूनम शश्वत युगपत सुपत कुपत कुवित नेत चेत चण कच्चित यत्र नह हंत माकिम नकिम मांग। मांगो नकारो विशेषणार्थो मांगी लूं इति। इस मांग में, मांग का ये गा है तो हट जाता है, तो गा क्यों लगाया, तो कहते हैं विशेषण के लिए लगाया है कि मांगो नकारो विशेषणार्थ, विशेषण के लिए। जैसे मांगी लुंग यहां पर का, तो मांगी लुंग और मांग के उपपद रहते हुए लुंग लकार होता है, तो इस मांगी से ये वाला मांग ग्रहण होगा। एक मां है, वो भी निषेधवाचक अर्थ का है, तो उसका ग्रहण नहीं होगा, इसी का ग्रहण होगा। तो उसके माने इस वाले की, तो जैसे इह न भवती मां भवतु मां भविष्यति। अब ये वाला जो मां है, ये वाला नहीं है, इसलिए यहां पर मांगी लुंग से यहां पर क्या है, लुंग लकार नहीं होता है, माने यहां पर लुंग लकार नहीं होता, इस वाले के योग में ही होगी, होगा। ठीक है, नहीं यावत तावत त्वा त्वई द्वई रई शौषट वौषट स्वाहा वषट स्वधा ओम। ओम शब्द यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, इसलिए इसके रूप नहीं चलते। ठीक है, ये ओम आप देख रहे हैं, ये भी ईश्वर का वाचक ही है, तो इसके रूप नहीं चलते क्योंकि चादिगण में पड़ा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, अव्यय बन जाता है। किल तथा अथ सु स्म अस्मि अ ई उ रे रे ए ऐ ओ औ अम तक उई उकै वेलायाम मात्रायाम यथा यत यम तत् किम पुरा अद्धा धिक हाहा हे हई प्याट पाठ थाट अहो उताहो हो तुम। ये तुम तो मकारांत है। ठीक है, अभी इसका अर्थ आपको बताएंगे, तुम का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तुम का अर्थ होता है तुंकार। ठीक है, तुंकार। तथा ही खलु आम आहो अथो ननु मन्ये मिथ्या असि ब्रूहि तु नु इति एव वत चं वत इह शम। ठीक है, कम अनुकम नहिकम हिकम सुकम सत्यम ऋतम
श्रद्धा, इद्धा, मुधा, नोचेत, नचेत, नहि, जातु, कथम, कुतः, कुत्र, अव, अनु, हाहौ, हैहा, ईहा, आहुस्वित, छम्बट, खम, दिष्ट्या, पशु। ये आ गया ना, ये पशु शब्द को लेकर के मैंने आपको समझाया था। अब पशु शब्द जब सत्ववाची होगा तब नहीं होगी, और असत्ववाची होगा तो इसकी हो जाएगी। वट, साह, आनुषक, अंग, हट, ताजक, अये, अरे, चट्टू, बाट, कुम, खुम, घुम, हुम, आईम, शीम, सीम, वही। ठीक है, पहले इतना समझ लेते हैं, ये बाकी मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे। ठीक है, इतने शब्द इस गण में पड़े हुए हैं, परंतु इतने ही नहीं है, गण को आकृति गण माना गया कि इसी प्रकार से कोई अन्य शब्द भी हमें प्रयोग में दिखाई देता है कि जिसके रूप नहीं चल रहे हैं और किसी अन्य सूत्र से उसकी निपात अव्यय संज्ञा प्राप्त नहीं हो रही है, तो हम उसको इसी में मान लेंगे, वो सत्ववाची नहीं है तो। ठीक है, ये अब आ जाइएगा, अब मैं आपको अर्थ बताता जाता हूं। ठीक है, आप पुस्तक में देखिएगा। यहाँ पर जो मेरे पास में दिया है मैं उन्हीं को बताऊंगा आपको, क्योंकि सबका तो इसमें दिया भी नहीं है, कुछ कठिन शब्दों का दिया है। ठीक है, चलिएगा सभी का बता देंगे। ये मेरे पास सिद्धांत कौमुदी है, इसमें सभी शब्दों का अर्थ दिया है। ठीक है, मैं पढ़ता जाता हूँ। ठीक है, पाठ भेद हो सकता है, इसमें कुछ शब्द दूसरे हो सकते हैं, सिद्धांत कौमुदी के गण पाठ में अलग हो सकते हैं, परंतु जो जो सिद्धांत कौमुदी में दिए मैं बताता जाता हूँ। च का अर्थ होता है और, आप सभी को पता है। च के बाद क्या आ रहा है? वाह। अच्छा, इस क्रम से दिया है, ठीक है। वा का अर्थ होता है अथवा। ह निश्चय। आह आचारातिक्रमण, मतलब आचरण का अतिक्रमण, उल्लंघन। एव अवधारणा अर्थ में प्रयोग होता है और निश्चय अर्थ में। एवं इस प्रकार। नूनम सचमुच अथवा निश्चय से इस अर्थ में प्रयोग होता है। शाश्वत, नित्य, निरंतर। युगपथ, युगपथ इसमें दिया था, युगपथ तो नहीं दिया, हाँ दिया है युगपथ। युगपथ का अर्थ है एक साथ। भूयस, पुनः। ठीक है, ये इसमें एक्स्ट्रा दिया है भूयस। ठीक है, इसमें नहीं दिया, परंतु यहाँ सिद्धांत कौमुदी के गण में भूयस भी दिया है। सुपथ का अर्थ है प्रश्न या प्रशंसा अर्थ में होता है। कुपथ प्रश्न या प्रशंसा अर्थ, दोनों एक ही अर्थ में। कुवित, कुवित का अर्थ होता है बहुत। नेत ऐसा न हो, इस अर्थ में होता है। चेत अगर, मगर, यदि, इन तीन अर्थों में चेत का प्रयोग करते हैं। क्षण, यदि। कच्चित कोई, कहीं अथवा प्रश्नवाचक अर्थ में होता है। यत्र जहां अथवा जिस काल में। तो यत्र एक वो है अलग है, ये वाला अलग है यत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तत्र माने वहां अथवा उस काल में। नह निश्चित अथवा निषेध। अंत प्रसन्नता सूचक और दुख सूचक शब्द। माकिम न कोई, न कोई माने कोई नहीं, अथवा मत निषेध अर्थ में। माकीम
इसमें माकिमी दिया था, इसमें एक दूसरा पाठ भेद भी मिलता है, माकीम, ई दीर्घ भी मिलता है, तो उसका अर्थ है मत, वही अर्थ है। माकिर, माकिर इसमें नहीं दिया है, माकिर नहीं दिया, इसमें दिया है सिद्धांत कौमुदीगण में। माकिर का अर्थ है मत, नकिम, न कोई, नकीम कोई नहीं, नकिर कोई नहीं, ठीक है, नकीम कोई नहीं, और नकिर इसका भी अर्थ कोई नहीं। आकीम इसमें कुछ दिए नहीं है, वो इसमें दिए हैं, एक्स्ट्रा दिए हैं। आकीम माने प्रश्न सूचक है, मांग मत, नहीं नहीं, तावत तब तक अथवा अवधि अर्थ में, यावत जब तक अथवा अवधि, ठीक है। न्वयी वितर्क, ठीक है, जो इसमें नहीं है वो यहाँ एक्स्ट्रा आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये इसीलिए हमने कहा आकृति गण है, आप ऐसा नहीं कि इसमें जो नहीं है वो इसमें है, तो दोनों में वो गलत है, सही दोनों है, क्योंकि इसको आकृति गण मान लिया ना। अन्वयी माने वितर्क, त्वयी माने विशेष अथवा वितर्क, द्वयी वितर्क, रई अनादर दान, शौषट वौषट स्वाहा, ये 3 शब्द है, ये देवताओं के लिए हविर दान में प्रयुक्त होते हैं, जब आहुति देते हैं तब, ठीक है। यहां पर दिया था शौषट बौषट, ठीक है, और स्वाहा, ये तीनों दिए हैं। स्वधा पितरों हेतु हविर दान में इसका प्रयोग होता है, पितरों को जब हवि देते तब। ओम, ओम ये स्वीकृति अर्थ लिया है इन्होंने, ठीक है। ओम, हाँ ओम, अब आपको एक अच्छी बात है, एक तो परमात्मा का नाम ओम है, तो ओम उसकी, ओम यहाँ पर इन्होंने अर्थ दिया है स्वीकृति। हाँ, किसी ने कुछ बोला और हम स्वीकार कर रहे हैं ओम, हाँ, इसको ओके बोलते ना, ओके, तो ओके के अर्थ में हम इसको ओम बोल सकते हैं, ओम, ठीक है जी, मानता हूं ओम। तथा उस प्रकार, तथा ही क्योंकि, अथवा इसलिए, खलु निश्चय ही, किल अवश्य ही, अथ आरंभ, अनंतर, विकल्प, प्रश्न, समुच्चय, यदि, मंगल, इन अर्थों में इसका प्रयोग होता है, कई अर्थ है, और भी अर्थ हैं ऐसे, पर मुख्य रूप से दिखा दिए आरंभ अर्थ में, अनंतर अर्थ में, विकल्प अर्थ में, प्रश्नवाच्य प्रश्न अर्थ में, समुच्चय अर्थ में, और यदि अर्थ में, और मंगल अर्थ में, ठीक है। तो अथ का प्रयोग हम देखते हैं, मंगलवाचक, सुष्ठु अच्छा अथवा ठीक, स्म ये भूतकाल में जो गच्छति स्म आदि हम करते हैं ना, वो वाला है, लट लकार, सु यहां नहीं दिया है, इन्होंने सुष्ठु दिया है सु की जगह, ठीक है, पाठ भेद है, दोनों का अर्थ वही है। अब असंबोधन वितर्क, माने इस आ का अर्थ क्या है, संबोधन अथवा वितर्क अर्थ, ई संबोधन अथवा विस्मय वाचक, उ संबोधन में अथवा वितर्क में, री संबोधन, री संबोधन, ए संबोधन, ये तो वैसे साक्षर ए भाई ऐसे बोले ए। आई ये भी संबोधन है, ओ ये भी संबोधन में, ओ भाई, औ संबोधन, आदह हिंसा अथवा निंदा अथवा उपक्रम, उई वितर्क अर्थ है, उकई वितर्क अर्थ है, वेलायाम समय के लिए होता है, माने समय में, मात्रायाम मात्रा के लिए, यथा जिस प्रकार, यत चूंकि, की अर्थ में होता है चूंकि, तत इसलिए, किम क्यों, क्या, निंदा अर्थ में भी है। ये किम वो सर्वनाम अलग है, ये अलग है,
पुरा माने पहले, बधा निंदा, बध्वा निंदा, धिक धिक्कार है, हा हा निंदा, हे और हई ये संबोधन में है, हे और हई। पात ने पाठ प्याट ये संबोधन अर्थ में प्रयोग होते हैं। आहो आश्चर्य, महत्व, खिन्नता रूपी संबोधन में प्रयोग होते हैं। उताहो या अथवा अथवा अर्थ में, या अथवा अर्थ में प्रयोग होता है। हो आश्चर्य सूचक, अहो आश्चर्य सूचक, नो नौ नहीं, अथो समुच्चय वाचक है अथवा अनंतर अर्थ में प्रयोग होता है। ननु वस्तुतः प्रश्न में, वस्तुतः अथवा प्रश्न को बताने के लिए। मन्ये स्वीकृति अर्थ में। मिथ्या असत्य, असी तिंग प्रतिरूपक है ये। अभी बताएंगे तिंग का प्रतिरूपक क्या होता है। तिंग तिंग माने जो अस्ति स्तः संति है ना, तो उसमें दिया है उसी का है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। मिथ्या असत्य, अच्छा असी असी हो गया। ब्रूही ये भी तिंग प्रतिरूपक है। तो परंतु अथवा निश्चय ही इस अर्थ में होता है। नु वितर्क अर्थ में होता है। इति समाप्ति और अनुकरण वाचक है। इति लगाते हैं तो समाप्ति की सूचना देता है अथवा अनुकरण रूप में होता है। और वत ये प्रत्यय है, वती प्रत्यय है। और इव, इव का अर्थ के समान। वात इसका अर्थ है इसका अर्थ अन्वेषणी, अर्थात इसका इनको भी नहीं मिला। इस अर्थ में प्राचीन काल में प्रयोग होता होगा, वर्तमान में ना के बराबर हो गया। वन प्रश्नवाचक दिया, इसका भी पता नहीं है इनको। वत बात है, बात संबोधन और दुख में प्रयोग होता है। अरे बात सम, एक तो सम उपसर्ग है उसने नहीं, ये अलग है, इसका अर्थ इनको नहीं पता किस अर्थ में होता। वशम और वशम दोनों है, इसका भी अर्थ अन्वेषणीय है, इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। एक तो वश शब्द है, वशी अर्थ में, वश करने अर्थ वो नहीं है। शिकम, दिकम, सनुकम, छम्बट, छम्बट, इनके अर्थ इनको पता नहीं। अच्छा ये दूसरी काशिका है मेरे पास में, इसमें कुछ दिया हो तो देखता हूं मैं। इन्होंने भी नहीं दिया जी, ठीक है। चलो छोड़ो इसको, आप पढ़िएगा कहीं मिल जाए आपको, क्योंकि बहुत सारा साहित्य तो नष्ट भी हो गया है काल के बीतते बीतते किन्हीं कारणों से। तो हो सकता है पहले प्राचीन काल में था, शब्दों का यही अक्रम होता है, कुछ शब्द नए आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। ये हो गया। और शंके ऐसा संशय है इस अर्थ में होता है। शुकम शीघ्र अर्थ में होता है, शायद ये इसमें नहीं है। शुकम है क्या? शुकम इसमें नहीं दिया है, इसमें दूसरा दिया है। तो शुकम का अर्थ शीघ्र है। खम शून्य सूचक है, खम का प्रयोग होता है शून्य, ठीक है। प्राचीन काल में शून्य के लिए खम शब्द का प्रयोग होता है। सनात सदा नित्य, सनुतर छिपना, नहीं कम, जो नहीं कम होता है वो हजार के लिए प्रयोग होता है? सहस्त्र के लिए नहीं कम। सत्यम सत्य है, रितम रित, सत्य सर्वदा सत्य, इस अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। और अद्धा वास्तव में,
इद्धा स्पष्ट है, नोचेत नहीं तो, नचेत नहीं तो, नहीं नहीं, जातु किसी काल में, कथम किस प्रकार, कुतः कहां से, कुत्र कहां, अव, अब शब्द का प्रयोग भी हजार के लिए होता है, सहस्त्र के लिए, ठीक है। अव, एक अव उपसर्ग है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, ध्यान देंगे। अनु, अनु का अर्थ पीछे होता है, ये तो ठीक है, ये उपसर्ग अलग है, ये अलग है। हाँ, शोक अथवा दुख अर्थ में प्रयोग होता है। हे हई संबोधन अर्थ में, ये पहले भी आया था। और आहोस्वित अथवा शम, ये सुख अथवा कल्याण का वाचक है। कम, जल अथवा सुख, सुख का बोधक है। खम, एक खम आया था शून्य के लिए, और ये खम है हजार के लिए, ठीक है। नहीं, ये खम, खम का अर्थ है 100, सैकड़ा, 3 जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। 3 जीरो का मतलब हो गया, इसमें दिखाया नहीं है, 3 जीरो लगा दिए। दिष्ट्या भाग्य से, पशु, पशु का अर्थ जो इसमें लिया है उसका अर्थ आएगा सम्यक। जब द्रव्य का वाचक होगा तो उसका, उसकी निपात संज्ञा नहीं होगी। वट, इसका अर्थ नहीं पता है इनको। सह, सात, आनुषट, आनुषक, और ये इसका भी अर्थ नहीं पता। अंग संबोधन में होता है। फट, ताजक, भाजक, ये इनका ऐसा ही अर्थ दिया इन्होंने, कुछ सामान्य था। अज, अये संबोधन, ठीक है, इन्होंने क्या दिया है, काशिका में दिया है वट, वट का अर्थ होता है अस्पष्ट, आनुषक का अर्थ होता है अनुपूर्व, फट का अर्थ होता है विदारण, और ताजक, अये अरे, ताजक का अर्थ इन्होंने संबोधन दिया है, ठीक है, संबोधन। और ये हो गया। और वाट, चाटू, कम, और खुम, घुम, अम, अच्छा, इनका अर्थ इन्होंने इस पर जो लिखा है, तीन शून्य लगा दिए। तीन शून्य का अर्थ यही होता है, इस सैकड़ा अर्थ में जाएगा इसका अर्थ। अब इसमें लिखा हुआ है, या ये जो तीन शून्य का वाचक है, हमारे तीन, तीन शून्य लगा दिए, कहीं चार भी लगाया है, तो जैसे ये शब्द है वाट, चाटू, कम, तो 3 जीरो का ये सूचक है। जहां पर 3 जीरो इनको बोलना होगा अंक के पीछे लगाने के लिए, तो वो ये शब्द बोल देंगे, वाट, चाटू, कम, खुम, घुम, ये, ठीक है। ऐसे ही ऊपर ये फट, फट अर्थ का भी 3 जीरो, 3 शून्य, माने सैकड़ा अर्थ हो गया। और ये है अम का अर्थ है शीघ्र अथवा अल्प। ईम, सीम, सिम और सी, ये शब्द भी क्या है, 3 शून्य के अर्थ में प्रयोग होते हैं, ठीक है। वही, वही का अर्थ है अवधारण अर्थ में। अब ये काशिका, वो ये सिद्धांत कौमुदीकार के जो व्याख्याकार हैं, ये गोविंद प्रसाद शर्मा जी, इन्होंने लिखा है, खोज खोज करके लिखा है इन्होंने, कुछ शब्दों का मिला भी नहीं है। अब आपको भी यदि
इनके अर्थों को जानना है पूरी तरह से, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शब्दकोश जितने भी संस्कृत भाषा के मिलते हैं, अमरकोश आदि जो भी हैं, उनमें जाकर के आपको देखना पड़ेगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि सभी शब्दों का अर्थ मिल ही जाए, काफी तो बता दिया, इन्होंने भी शब्दकोश देखा है तभी दिया है। अब हमें शब्दकोश इतने शब्दों के अर्थों को जानने के लिए खोजने की आवश्यकता नहीं हुई, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वैसे कोई पढ़ाते समय ये बताते नहीं है, मैंने तो आपकी जानकारी के लिए कि भाई आप इस कक्षा को पढ़े तो कुछ शब्दों का, सभी का जानना जरूरी भी नहीं है, सभी शब्दों का अर्थ जानना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि सभी प्रयोग में ही नहीं है, ध्यान रखेंगे। मुख्य मुख्य शब्द थे, उनका अर्थ इन्होंने बता दिया, ठीक है, इसमें मैंने आपकी सहायता कर दी है। अच्छा, एक तुम शंका इसमें आया था, तुम का अर्थ होता तुमकार, उताहो का अर्थ होता विकल्प, ठीक है, ये आए थे इसमें। अब साथ में ये भी जानेंगे, इसमें बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका किसी भी कोश में पाठ ही नहीं है, चादी आकृतिगण है, इसमें और भी अनेक शब्द हो सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बार समझा दिया। चलिएगा अब करते हैं आगे की बात। अब यहां पर कहते हैं उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च निपाता, उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च निपाता, इसमें कुछ ऐसे शब्द भी पढ़े हैं जो आगे उपसर्ग हैं, जैसे ये आया आवा अनु, ये तो वास्तव में उपसर्गों में आता है ना, अनुआ है, परंतु ये उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग का प्रतिरूपक है। प्रतिरूपक माने उपसर्ग के रूप जैसा है, उपसर्ग इसका उपसर्ग नाम नहीं, ध्यान रखेंगे, उपसर्ग मान करके इसे ये शब्द का कोई कार्य नहीं होगा, परंतु उपसर्ग के समान ये रूप वाला है। ऐसे ही विभक्ति प्रतिरूपक, विभक्ति प्रतिरूपक अर्थात जैसे ये आया था आपका अस्ति, अस्ति आया था आपका, ये अस्ति आया था, तो अस्ति की वास्तव में क्या, ये तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, और ये विभक्ति संज्ञा होती है इसकी, प्रथमा व्यक्ति का है, ये प्रथमा व्यक्ति है विभक्तिष्ठ से, तो इसकी क्या है, ये वास्तव में वो वाला अस्ति नहीं है, ये तिपो ऐसा नहीं है, ये तिंग का प्रतिरूपक है, माने जैसे वो अस्थि है वैसा ही रूप इसका दिख रहा है ठीक है, परंतु वो अस्थि एक क्रियापद के रूप में प्रयोग होता है, उसके अनुसार उसमें कर्ता होता है, आदि आदि होता है, ये नहीं है अर्थ है बस इसका मात्र, इसका कोई कर्ता आदि वो नहीं है, तो इसलिए प्रतिरूपक है, विभक्ति का प्रतिरूपक इसमें दिए कुछ, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अभी और आगे बताएंगे, ठीक है, ये जैसे यहां पर और शब्द लिया था इन्होंने, ये विभक्ति प्रतिरूपक एक ये था, अस्मि ये भी था, ठीक है, काशिकाकार ने एक दिखाया था, दिखाया वो सिद्धांत कौमुदीकार ने दिखाया अहयुः, एक इसी में ऐसा शब्द लिया गया है, ये
इसमें जो अहम शब्द है ये वो वाला अहम जैसा है, परंतु ये निपात है, वो निपात तो नहीं है। तो ये क्या हो गया, विभक्ति। उसकी अहम आवाम वयम, उसकी तो क्या होती है, विभक्ति संज्ञा होती है। परंतु ये विभक्ति संज्ञा नहीं है, विभक्ति के प्रतिरूपक है, सदृश है। ठीक है, ये बता दिया। और आगे कहते हैं स्वर प्रतिरूपक। ये स्वर प्रतिरूपक माने जैसे यहां पर ये पड़ा हुआ है, इसमें ये आ ई उ री री ए आई ओ औ, ये स्वर नहीं है, स्वर के जैसे हैं। ठीक है, स्वर के जैसे हैं। इस आ से इसी का ग्रहण है, दीर्घ का ग्रहण नहीं है। आ उसका बोधक नहीं है, केवल इसी का बोधक है। तो ये स्वर का प्रतिरूपक है। ठीक है, अर्थ इसका आपको बता दिया था, अलग अर्थ है इसका। आ का, ई का अलग अर्थ बताया था आपको। ठीक है, तो ये है, जैसे आ का अर्थ क्या बताया था, संबोधन, वितर्क है, ई विस्मय, संबोधन, ये अर्थ है। तो ये स्वर के प्रतिरूपक है, स्वर का जैसा रूप है वैसा ही इसका रूप है, वैसा ही उच्चारण है। ठीक है, तो इस बात को कह रहे थे, ये कहा रहे हैं कि ये यहां पर आपको भ्रम नहीं होना चाहिए कि उपसर्ग के, विभक्ति के और स्वर के रूप वाले जो शब्द पढ़े वो ही हैं। नहीं, ये उसके रूप वाले हैं, परंतु अलग है। उनका कार्य इनको नहीं होगा, इनका कार्य उनको नहीं होगा। ठीक है, ये तो ये गण सूत्र है 16वां इसी में, उपसर्ग प्रतिरूपकाः। अब ये क्रमशः बताते हैं, जिसमें कि उपसर्ग के प्रतिरूपक जैसे अवदत्तम, विदत्तम च, प्रदत्तम चादि कर्मणि, सुदत्तम, अनुदत्तम च, निदत्तम इति चेष्यते। आप क्या देख रहे हैं इसमें, ये अव है, वी है, प्र है, सु है, अनु है और नी है। आप कहेंगे ये तो सारे उसमें प्रादि में पड़े हुए हैं, तो क्या ये उपसर्ग हैं और इस गण में पड़े हुए हैं? तो कहते नहीं, ये उपसर्ग नहीं है, ये तो उपसर्ग के रूप वाले हैं, इनकी उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है। उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है, इसलिए क्या होता है, अच्छा अच्छा उपसर्गात इति तत्वम न भवति। यहां पर उपसर्ग से उत्तर ये कहा है, उपसर्ग से माने अजंत उपसर्ग से उत्तर दा धातु को तकार होता है, गुसंज्ञक को, तो वो यहां पर नहीं हो रहा। यदि इसकी उपसर्ग संज्ञा मानी जाएगी तो ये नहीं बनेगा, अवत्तम बनेगा। है, क्या बनेगा, अवत्तम। जैसे वित्तम, तो यहां पर वो दा को त नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, इस दा धातु को त नहीं होता है। तो वही कहा उपसर्गात इति तत्वम न भवति। तो इसलिए प्रतिरूपक इन शब्दों में दिया है। तो ए चैष्यति। अब दुर्नीतम, दुर्नयः, दुर्निर्णयः उपसर्गात समासे पिणोपदेश से अणत्वम न भवति। यहां पर दुर्नीतम में दुर है, दुर्नयः दु, और ये दो दुर, एक दुर उपसर्ग भी है, एक यहां पर भी पड़ा हुआ है। तो ये उपसर्ग का प्रतिरूपक होने से इसकी उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है। उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है तो इससे क्या होता है, अणत्व प्राप्त होता है, वो नहीं हुआ। जैसे दुर से उत्तर न को अण नहीं हुआ, इस न को नहीं हुआ, और इससे उत्तर यहां पर नहीं। अब ये निर है, निर 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 उपसर्ग है, इसलिए निर से उत्तर जो नय है उसका तो नकार को नकार हो गया है, परंतु ये उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग के प्रतिरूपक है। ठीक है, ये हो गया, ये समझ लीजिएगा। ठीक है।
असत्व इति किम, अब इस पर प्रत्युदाहरण दे रहे हैं, असत्व क्यों पड़ा है। तो कहते हैं पशुर वही पुरुषः, माने पशु ही पुरुष का है यहाँ। तो पशु, पशु पुरोडाशः, ये क्या है, द्रव्य के वाचक शब्द है ये पशु यहाँ पर, इसलिए इसकी निपात संज्ञा नहीं हुई, इसलिए विभक्ति दिख रही है। ठीक है, इसलिए यहां पशु शब्द पुरोडाश का वाचक है और यहां ऊपर वाले में पशु शब्द पुरुष का वाचक है। जब सम्यक का वाचक होगा तब होगी। निपात प्रदेशा स्वरादि निपातम अव्ययम इत्येवमादयः, निपात संज्ञा का प्रयोजन क्या है, यहाँ आदि अव्यय संज्ञा होती है, पहला सूत्र दिखा दिया है। तो इस सूत्र का जितना हो सकता था उतना मैंने आपको अधिक से अधिक बता दिया। ठीक है, बाकी आप पुस्तकों में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब आगे आगे की कक्षा में आरंभ होगा ये सूत्र, कुछ विशेष नहीं था, सरल है ये वैसे। ठीक है, ठीक है, ये मन से ये बात निकाल दीजिएगा कि आप सभी शब्दों का अर्थ कहीं से जान लेंगे, क्योंकि सभी शब्दों का अर्थ नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैंने ही पुस्तक में देख के बताया है। परंतु ऐसा तो नहीं है कि मैं व्याकरण नहीं जानता जानता हूं, आपको पढ़ा रहा हूं ना। कई पाठकों के मन में आ जाए, अरे इसका अर्थ तो पता ही नहीं लगा, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो इसका अर्थ पता नहीं लगा तो कोई परेशानी नहीं है, आप व्याकरण के अविद्वान नहीं बन जाएंगे ठीक है, चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, बाकी जानना है तो फिर रिसर्च कीजिएगा, जहां जहां लाइब्रेरी है, संस्कृत की पुस्तकें रखी हुई है, वहां पढ़िएगा, जाकर के लगाइएगा, अपना पूरा जीवन खपाइएगा, तब हो सकता है मिल जाए। ठीक है, अब मैं तो कहीं जा नहीं सकता, मुझे तो यहीं रह के पढ़ाना है। इसमें आप लोग सहायता कीजिएगा और जिन अर्थों को आपको पता हो उनको हमें भी बता दीजिएगा, आगे अपने पाठकों को बताते जाएंगे। ठीक है, कुछ काम मैंने कर दिया, कुछ आप कर दीजिएगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।